अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो यार आज जो है हम दोनों क्यों तैयार हैं, आप हमारी इंस्टाग्राम पे जाके लेटेस्ट रील देखें, आपको पता चल जाएगा। तो देख ली होगी। हाँ, कुछ नहीं देखी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और दूसरी बात, सबसे पहले जाके हमारा व्लॉग चैनल फॉलो करो, क्योंकि आज वहाँ एक व्लॉग है और कल 2 आएंगे। एक आएगा जो पहले कल आएगा, उसमें भी आपको हिंट हो जाएगी कि आज हम क्यों तैयार हैं। और जो सेकंड आएगा शाम को, उसमें तो आपको पता चल ही जाएगा कि उसके टाइटल से कि हम क्यों तैयार हैं। और बहुत सारे लोगों को पता है जो हमें ब्लॉग चैनल पे फॉलो करते हैं। आज हम लोग जी देखने जा रहे हैं आरजे रौनक की एक वीडियो, और इस वीडियो का टाइटल पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो है ये बात करने वाले हैं ओके जी। तो इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ था, और इसका अगर थंबनेल देखें तो इन्होंने लिखा है महाकुंभ वर्सेस कोल्ड प्ले। तो और इसका टाइटल जो है मैंने उसको ट्रांसलेट करके देखा है, वाई आर इंडियन यूथ अनअवेयर ऑफ महाकुंभ, और वेयर इज़ कल्पावास मेथड ऑफ बेदिंग इन कुंभ। तो बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि यार एक तरफ महाकुंभ मेला चल रहा है, दूसरी तरफ कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट चल रहा है, और हो सकता है ये क्या बात करने वाले हैं तो यही जानते हैं। आरजे रौनक के चैनल से हमारे पास ये वीडियो है, देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। दोस्तों, इस वक्त भारत में 2 इवेंट्स की हर तरफ चर्चा है। एक तरफ प्रयागराज में 144 साल बाद लगने वाला महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जिसमें सिर्फ 8 दिनों में 10 करोड़ लोग आ चुके हैं। अमेरिका से लेकर रशिया, जापान और पूरे यूरोप का मीडिया उसे कवर कर रहा है, जहां स्टीव जॉब्स की बीवी से लेकर भारत के सबसे रईस इंसानों में से एक गौतम अडानी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जहां आए लाखों विदेशी श्रद्धालु कुंभ की वाइब्रेशन देखकर, उसका स्केल देखकर पगला गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे ही भारत देश में इन दिनों कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं। अब आप भी सोचेंगे कि रौनक भाई, महाकुंभ और कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का आपस में क्या लेना देना। दोस्तों, मैं ये कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन ये भी फैक्ट है कि देश का एक बड़ा सेक्शन कोल्ड प्ले के इन कॉन्सर्ट्स के लिए बावला हुआ पड़ा है। मुझे याद है सितंबर में पहली बार जब इस कॉन्सर्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई तो इतने लोग बुकिंग करने आए कि साइट ही क्रैश हो गई। पूरे सोशल मीडिया पर ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई जहां एक बंदा 5-5 मोबाइल और 3-3 लैपटॉप लेकर टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा था। लोगों के इसी क्रेज के चलते कोल्ड प्ले की 3,500 की टिकटें भी 1-1 लाख रुपए तक ब्लैक में बिकी। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जहां ये कॉन्सर्ट था, उसके आसपास कुछ बड़े होटलों ने 3 दिन का 5-5 लाख रुपए का किराया लिया है। कुछ होटलों के रेट 1,000% तक बढ़ गए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां 25-26 जनवरी को कॉन्सर्ट होने वाला है, वहां भी होटल वाले 3 दिन के लिए 1-1 लाख रुपए तक ले रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद की फ्लाइट की टिकट 3-3 गुना तक महंगी हो गई है। मतलब एक तरफ प्रयागराज में दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा है, और दूसरी तरफ इसी देश में आज दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक बैंड का कॉन्सर्ट भी हो रहा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी है। महाकुंभ से लेकर जो जनता की दीवानगी है, उसे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, लेकिन कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को लेकर अगर भारत का एक यूथ इतना पागल हो रहा है तो हम उसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि कोल्ड प्ले को लेकर पूरी दुनिया में यही पैशन है। अब आप पूछेंगे कि रौनक भाई, अगर दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये वीडियो बनाकर अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इस पर मैं यही कहूंगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही जगह लोग अपने अपने इंटरेस्ट से जा रहे हैं, दोनों ही इवेंट की वजह से हजारों करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ये कंट्री के लिए अच्छा ही है, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को लेकर मेरा ऑब्जेक्शन है, या यूं कहें कि वो चीजें मेरे को हैरान करती हैं। मैं यहाँ कोई हवाई या इमोशनल बात नहीं करने वाला। हेलो, अगले कुछ देर में जब मैं आपको कुछ आर्ग्यूमेंट दूंगा ना, तो आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इन बातों पर ताली पीटनी है या अपना सर पीटना है। और ये सब बातें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि यार कहीं ये गलती मैं भी तो नहीं कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं उन बातों पर आऊं, आपको बता दूं तो दोस्तों, मैं कह रहा था महाकुंभ और कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को लेकर भारत के लोगों की दीवानगी एक साथ देखता हूं ना, तो कुछ चीजें मुझे हैरान करती है। सबसे पहले तो एक तरफ महाकुंभ को लेकर पूरी दुनिया बावली हो रखी है। स्टीव जॉब्स की वाइफ से लेकर जापान की साध्वी और रूस के 7 फीट लंबे चौड़े साधु से लेकर जर्मनी और इटली से आए भक्तों तक हर कोई दुनिया के इतिहास के सबसे बड़ी गैदरिंग, सबसे बड़े इवेंट का हिस्सा बनना चाहता है। विदेशी भक्त योगी जी से मिलकर उनको भजन सुना रहे हैं, ग्रुप बनाकर विदेशी भक्त आरतियां गा रहे हैं, गंगा जी के किनारे ये लोग महीने भर का कल्पवास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के फैशनेबल यूथ को इसकी हवा तक नहीं है। कल्पवास करना या कल्पवास करने की सोचना तो दूर, उन बेचारों को यह तक नहीं पता कि कल्प का मतलब क्या होता है। इंस्टा पर कोल्ड प्ले की सेल्फी पोस्ट करके खुद को कूल दिखाते कितने लोगों को यह पता होगा कि ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहा जाता है। और स्टीव जॉब्स की पत्नी जो भारत में कल्पवास करने आई थी, वो क्यों आई थी?
आपने कोल्ड प्ले की प्लेलिस्ट तो रटी हुई है, ये अच्छी बात है, मगर अपने ही सनातन धर्म का अगर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो कम से कम उसका ABCD तो समझना चाहिए, ताकि कल कोई फॉरेनर ही अगर आपको पूछ ले तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। बताओ भाई। तो कल्प को आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम इंसानों का टाइम कैलकुलेट करने का तरीका है, उसी तरह देवताओं की भी अपनी काल गणना होती है, और जैसे देवताओं की काल गणना होती है उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश की भी काल गणना होती है। जब हम इंसानों के 360 दिन होते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है, जब देवताओं के 360 दिन होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक क्षण होता है। और सुनिए, जब हम मनुष्यों के 4,32,000 साल होते हैं तो उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग का दोगुना समय द्वापर का होता है, द्वापर का दोगुना टाइम त्रेता युग का होता है, और त्रेता युग का दोगुना समय सतयुग का कहा जाता है। और जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उसे ही कल्प कहा जाता है। अब हमारे पुराणों में मान्यता है कि कोई इंसान अगर कुंभ के समय पौष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक अगर 1 महीने का कल्पवास करे तो इस 1 महीने में उसे इतना पुण्य मिलता है जो ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। मतलब लाखों सालों की तपस्या का फल वो सिर्फ 1 महीने में पा सकता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं दोस्तों, बात यहाँ किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने की बिल्कुल नहीं है। अगर किसी एक पवित्र काम के लिए दुनिया भर से लोग ट्रैवल करके भारत आ रहे हैं, सुबह शाम टीवी पर आप वो सुन रहे हैं, तो कम से कम ये तो पता लगा लीजिए कि ये शब्द है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और मानसिक शांति को लेकर हम लोगों के पास खजाना छिपा है, ऐसा ट्रेजर है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, तप करते हैं ताकि वो भी अपने कर्म में सुधार कर सकें। और एक हम लोग हैं जो उस खजाने के ऊपर बैठे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारे पास है क्या। मतलब कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाकर अगर इंस्टा पर रील डालने से आपको अपने सर्कल में वैलिडेशन मिलता है, आप बड़े कूल बनते हैं, तो आप क्या करते हो, एक टिकट के लिए, होटल बुकिंग के लिए 10-10 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। लेकिन जिस महाकुंभ में स्नान करने से आपकी जिंदगी के पाप धुलते हैं, उसके बारे में जानना तक आपको गवारा नहीं है। ये क्या है? मुझे देखकर हैरानी होती है दोस्तों कि इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स ने तो महाकुंभ में रायता फैला ही रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के सेक्शन ने भी महाकुंभ को एक एंटरटेनमेंट इवेंट बनाकर रखा है। मतलब यहाँ ये सामान बेचने वाली कितनी सुंदर दिख रही है, वहाँ वो अजीबोगरीब इंसान क्या हरकतें कर रहा है। मतलब कुंभ में इन लोगों को उसी चीज से मतलब है जहाँ तमाशा है, लेकिन महाकुंभ में आकर लोगों को किस भाव से आना चाहिए, कैसे डुबकी लगानी है, उसकी एक विधि है, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और बात क्या करेंगे, बेचारे खुद भी इस बारे में शायद नहीं जानते। और ये बात मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूँ, बिल्कुल कम ही लोग जानते हैं कि कुंभ में जाने से 3 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है, स्नान करते वक्त आपको नाभि तक उतरना होता है, फिर अपने दाहिने हाथ में पानी लेना होता है और उसके बाद सूर्यदेव की तरफ मुख करके आचमन करना होता है। स्नान करने के दौरान आपको अपने बदन को रगड़ना नहीं होता। आप डुबकी लेने से पहले अपने शरीर को बालू से रगड़ सकते हैं, और आपको अगर डुबकी भी लेनी है तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से 3, 5, 7 या 12 बार डुबकी ले सकते हैं। और डुबकी लगाने से पहले जो भी आपका संकल्प है वो संकल्प भी जरूर ले। स्नान के बाद फूलों या नारियल को गंगा में प्रवाहित नहीं करना होता, बल्कि उसे घाट के किनारे पर रखना होता है। स्नान के बाद आपको साफ कपड़े पहनने होते हैं, और एक बात और, स्नान के बाद आपको दान जरूर करना होता है। अगर आप किसी धर्मशाला में रुके हैं तो वहां दान कर दें, किसी पंडाल में खा रहे हैं तो वहां अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा दे दें। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको पता हो, लेकिन ये सारी बातें इतनी डिटेल में यहाँ इसलिए बता रहा हूं कि जब आप महाकुंभ में स्नान के लिए, डुबकी के लिए गए हो, तो उस स्नान को पूरी विधि और आस्था के भाव से करो ब्रो। कुंभ में जाना कोई दोस्तों के साथ मनाली या गोवा जाने का प्लान नहीं है कि चलो भाई घूम के आते हैं, वहां की वाइब चेक करके आते हैं, अपनी बकेट लिस्ट में एक और टिक हो जाएगा। हेलो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। महाकुंभ में आना कोई मॉल में घूमने आना जैसा नहीं है। जब तक आप उस आस्था को, उस आयोजन की पवित्रता को महसूस नहीं करेंगे, तब तक इससे होने वाले पुण्य को कैसे कमाएंगे बताओ। पुण्य कमाने से भी ज्यादा जरूरी है उस आयोजना की डिग्निटी, उसकी गरिमा बनाकर रखें, उसे टूरिस्ट स्पॉट न बनाए भैया। हिंदू धर्म से जुड़ी हर चीज इतनी साइंटिफिक है, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कुंभ या महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब अलग अलग ग्रह विशेष स्थितियों में होते हैं। आज के साइंटिस्ट इस बात से हैरान है कि आज तो हमारे पास अलग अलग ग्रहों की एग्जैक्ट मूवमेंट और लोकेशन पता लगाने के लिए बड़े बड़े टेलीस्कोप या सैटेलाइट्स हैं, लेकिन कुंभ का आयोजन तो हजारों सालों से हो रहा है। उस वक्त भारत के ऋषि मुनि या भारत का ज्योतिष शास्त्र इतना एडवांस कैसे था कि वो ग्रहों की पिन पॉइंट पोजीशन पता लगा लेता था। मुझे हैरानी है कि आज पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है, मगर हमारी यंग जनरेशन के एक बड़े सेक्शन को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पता है स्टीव जॉब्स भारतीय योग गुरु परमहंस योगानंद जी के बड़े प्रशंसक थे। वो उनके इतने बड़े प्रशंसक थे कि जब उनकी इच्छा थी स्टीव जॉब्स की कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को योगी परमहंस योगानंद जी की मशहूर किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की कॉपी दी जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके अंतिम संस्कार में जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बांटी गई तो भारत में इसकी सेल कई गुना बढ़ गई। इसके कई एडिशन हाथों हाथ बिक गए और आज भी ये बुक हजारों कॉपियां एक साल में बेच रही है। मतलब परमहंस जी वही थे, उनका योग भी वही था, उनका जीवन भी वही था। लेकिन हम भारतीयों को जब ये पता लगा कि अच्छा
स्टीव जॉब्स भी उनके फैन थे। तब जाकर हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने उनकी सुध ली। नीम करोली वाले बाबा जी की महिमा के तो सभी प्रशंसक हैं, हम सब उनके भक्त हैं। बहुत सारे भक्त पहले भी थे, मगर भारत में एक बड़े सेक्शन ने तब उनके आश्रम में जाना शुरू किया जब उन्हें पता लगा कि अच्छा स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग भी उनके आश्रम में गए, अच्छा विराट कोहली भी गए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादातर भारतीय ऐसे, मगर फिर भी यंग लोगों में एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जिसे अपनी चीजें तब तक इज्जत देने के लायक नहीं लगती जब तक उन्हें ये ना पता लग जाए कि बाहर का कोई बड़ा आदमी भी इस भारतीय गुरु या इस भारतीय चीज का फैन है। मतलब अभी भी वेस्ट का वैलिडेशन चाहिए चाचा आपको। हेलो, और यही मेरा आज की वीडियो बनाने का मेन पॉइंट था। ठीक है भाई, तुम्हें 5 लाख रुपए लगाकर कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखना है, देखो। 2-2 लाख 10-10 लाख की टिकट लेनी है, प्लीज लो। इंस्टा पर रील बनाकर कूल बनना है, अपने सर्कल में नंबर और पॉइंट्स कमाने हैं, कमाओ, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा टाइम निकालकर उस महाकुंभ को भी समझ लो जिसे देखने पूरी दुनिया भारत आई हुई है। थोड़ा टाइम निकालकर समझो कि हमारा कल्चर क्या है, सनातन की ताकत क्या है, हमारे धर्म के पीछे का साइंस क्या है, क्योंकि सारी दुनिया शांति की तलाश में हमारे यहाँ आती। क्या वजह है कि एक वक्त पर हम आर्ट से लेकर साइंस हर चीज में विश्व गुरु थे। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज कहाँ थी? हमारे यहाँ। दुनिया की सबसे पुरानी किताबें कहाँ लिखी? हमारे यहाँ। हमने दर्शन पर क्या क्या नहीं लिखा। थोड़ा टाइम निकालकर इन चीजों को भी समझो भाई। या आप महाकुंभ पर भी ध्यान तब दोगे? हेलो, कब दोगे? तब दोगे ना जब क्रिस मार्टिन बोलेगा कि मैं अपना कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद अपने क्रू के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाऊंगा, तभी ध्यान दोगे क्या? मैं फिर से अंडरलाइन कर दूं, मेरी उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं जो कोल्ड प्ले या किसी भी बाहर के म्यूजिकल बैंड के फैन है। ये आपकी चॉइस है, आई एम फाइन विद इट, मेरे को कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी थोड़ी सी तकलीफ या यूं कहें कि दुख इस बात का है, हैरानी इस बात की है कि एक बाहर के ग्रुप के लिए इतनी दीवानगी, और आपके जिस महाकुंभ की दुनिया दीवानी है उसकी आपको खबर भी नहीं है, उसका आपको ABCD भी नहीं पता। ये अच्छी बात नहीं है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। बाकी आप लोग बताइए इस मुद्दे पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसे कैसे देखते हैं, मैं कमेंट रीड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आपने कैसे लिया है। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने की। इन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यूथ कोल्ड प्ले को देखना पसंद कर रही है, जाओ, बिल्कुल जाओ, आपकी मर्ज़ी है। 5-5 लाख का टिकट लेना लो। होटल्स महंगे हो गए, एयरप्लेन टिकट्स महंगी हो गई, 1 लाख की टिकट बिकी है। टिकट ब्लैक में 3,500 की बिकी। ठीक है, वो कह रहे हैं सब अपनी जगह करो, लेकिन जहाँ पूरी दुनिया महाकुंभ की वो कह रहे हैं कि टॉपिक महाकुंभ की बात कर रही है, इंटरेस्टेड है, फॉरेनर्स आ रहे हैं यहाँ, स्टीव जॉब्स की वाइफ आ रही हैं, तो आप जो हमारे मुल्क में ही रहने वाले लोग हैं, जो इतने ब्लेस्ड हैं कि वो इंडिया में हैं और वहाँ पर महाकुंभ हो रहा है, उनको यहाँ रहते हुए क्यों नहीं वो बेसिक चीज़ें पता जो कि उनको पता होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि उनको वो पता होनी चाहिए। कल पावर्स के बारे में उन्होंने हमें समझाया है कि वो आपसे कल को कोई फॉरेनर पूछ लेता है तो आपको नहीं पता चलेगा। और वो ये भी बोल रहे हैं सबसे बड़ी बात कि वेस्टर्न स्टैंप लगना क्यों ज़रूरी है किसी भी चीज़ पे। बुक के बारे में बता रहे थे कि जब पता चला जी कि स्टीव जॉब्स के पास भी है तभी सब ने पढ़ा। अच्छा जी, स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग नीम करोली वाले बाबा के पास आए तो फिर ही सभी को जाना है, तो ऐसे नहीं करो। तो उनका भी पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि आपको खुद जानना चाहिए और वो नॉलेज भी आप रखें। और वहाँ पर महाकुंभ मेले पर सिर्फ एक उनका मतलब है कि आप अपनी भी नॉलेज रखो। हाँ, वो कह रहे हैं कि महाकुंभ मेले पर आपने फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट नहीं जाना है, वो आपने जाना है कि हाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर जाएंगे फील करके, और हम अपनी डुबकी लगा के अपने पाप को धोने जा रहे हैं। तो उस तरह, और उन्हें किस तरह से पूरा वो है, डुबकी कितनी लगा सकते हैं, बाहर निकल के दान करना है, आपने सारा वो उन्होंने बताया कि क्या ये आपको पता है कि नहीं। वो ये चीज़ पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर पता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए, साथ फिर और भी चीज़ें करो, लेकिन ये अपने देश में क्या हो रहा है उधर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। सो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और बाकी ये है कि कौन कौन महाकुंभ मेले में जा चुका है या जाने वाला है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दैट्स इट। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पर हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे नए और डिफरेंट वीडियोस डेली। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।